नमस्कार। आज हम एक ऐसी चुनौती पर बात करेंगे जिसका सामना बहुत से चर्च लीडर्स करते हैं और हम एक बहुत ही ज़रूरी बदलाव पर भी गौर करेंगे। एक ऐसी सोच जो हमें जोड़ से गुणा की तरफ ले जा सकती है। तो कहानी एक आम सी निराशा से शुरू होती है जो कई पास्टर्स महसूस करते हैं। वो कहते हैं, देखिए चमत्कार तो हो रहे हैं, लोग चंगाई पा रहे हैं, लेकिन वे चर्च नहीं आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा होता क्यों है? क्या हमारा असली लक्ष्य सिर्फ एक बिल्डिंग को लोगों से भरना है, या फिर एक ऐसा आंदोलन शुरू करना है जो इन दीवारों से कहीं आगे तक जाए? चलिए इन दो अलग अलग नजरियों को जरा समझते हैं। सबसे पहले हमें ये फिर से सोचना होगा कि सफलता आखिर है क्या। ये एक पारंपरिक सोच से हटकर एक प्रेरितों वाली यानी कि अपोस्टोलिक सोच की तरफ बढ़ने जैसा है। देखिए, ये अंतर बहुत बड़ा है। पारंपरिक सोच एक ऐसे रेस्टोरेंट मालिक की तरह है जो चाहता है कि लोग दूर दूर से चलकर उसके पास खाना खाने आए। लेकिन एक डीएमएम यानी डिसाइपल मेकिंग मूवमेंट लीडर एक फूड ट्रक की तरह सोचता है। वो चर्च को सीधा लोगों तक ले जाता है, ठीक वहीं जहां वे हैं। अब जब सोच बदलती है तो इसका सीधा असर लीडर की भूमिका पर भी पड़ता है। इसको ऐसे समझिए, क्या लीडर एक वेटर है जिसका काम सिर्फ खाना परोसना है, या वो एक शेफ है जो हर किसी को अपने अपने घर में खाना बनाना सिखाता है। एक भूमिका लोगों को निर्भर बनाती है, जबकि दूसरी उन्हें खुद निर्माता बनने की ताकत देती है। जैसा कि कहते हैं ना, किसी और को वजन उठाते देखने से आपकी मांसपेशियां नहीं बनती। जब लीडर ही सारा आध्यात्मिक वजन उठाते हैं, तो कलीसिया के लोग आध्यात्मिक रूप से मजबूत कैसे बनेंगे? तो फिर इस नई सोच का प्रैक्टिकल टूल क्या है? वो है डिस्कवरी बाइबल स्टडी या डीबीएस। लेकिन अक्सर इसे गलत समझ लिया जाता है। उस कोचिंग बातचीत में पास्टर ने बड़े गर्व से अपने परिवार की भक्ति के बारे में बताया और वो मान रहे थे कि यही डीबीएस है। ये एक बहुत अच्छी पारिवारिक परंपरा है, इसमें कोई शक नहीं। पर क्या ये सच में एक डीबीएस है? आइए देखते हैं कि एक असली डीबीएस में क्या होता है। एक असली डीबीएस के 3 बहुत जरूरी हिस्से होते हैं: जुड़ना, खोजना और बढ़ाना। और ये तीनों ही बेहद जरूरी हैं। इनमें से किसी को भी छोड़ा नहीं जा सकता। अब अगर हम पास्टर की पारिवारिक प्रार्थना को देखें तो उसमें जुड़ने और बढ़ाने वाले जरूरी हिस्से गायब थे। लेकिन सबसे बड़ी गलती खोजने वाले चरण को समझने में थी। और यही सबसे महत्वपूर्ण नियम है। खोज वाले चरण में कोई सिखाता नहीं है, हर कोई खुद खोजता है। जब एक व्यक्ति बाइबल को समझाता है तो वो बाकियों के लिए आध्यात्मिक वजन उठा रहा होता है, जिससे बाकी लोग मजबूत नहीं बन पाते। अक्सर इस तरीके को अपनाने में सबसे बड़ी रुकावट खुद लीडर का अपने लोगों की काबिलियत पर भरोसा ना करना होता है। पास्टर ने कहा, मेरे लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, वो तो बस वही मानते हैं जो मैं उन्हें बताता हूँ। ये एक बहुत ही आम लेकिन सीमित करने वाली सोच है। लेकिन क्या परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए किसी डिग्री की जरूरत है? डीबीएस की खूबसूरती ही यही है कि ये किसी की पढ़ाई लिखाई पर निर्भर नहीं करती, बल्कि ये पवित्र आत्मा की क्षमता पर निर्भर करती है कि वो हर किसी को सीधे सिखा सकता है। अपने लोगों की कहानियों को समझने की काबिलियत को कम समझना असल में पवित्र आत्मा की शक्ति को कम आंकना है। कोई भी व्यक्ति एक कहानी के हीरो, विलन और उसकी सीख को समझ सकता है, और बाइबल तो परमेश्वर की महान कहानी है जो सबके लिए है। यही सीमित सोच सीधे सीधे लीडर के विजन पर असर डालती है। क्या वो बस एक सुरक्षित आश्रय बना रहे हैं या एक आंदोलन को जन्म दे रहे हैं? उस पास्टर का विजन चर्च की बिल्डिंग के लिए छत की चादरें पाने तक ही सीमित था, लेकिन डीएमएम आंदोलन का विजन है कि हर घर एक आध्यात्मिक केंद्र बन जाए, हर घर में एक आग जले। जब उस पास्टर से पूछा गया कि उनके कितने डीबीएस ग्रुप चल रहे हैं, तो उनका जवाब था 3। और ये संख्या पिछले 3 सालों से बदली नहीं थी। ये जोड़ का एक साफ उदाहरण है, गुणा का नहीं। ये ग्रुप्स एक प्रोग्राम बनकर रह गए थे, नए लीडर्स को तैयार करने वाला लॉन्चिंग पैड नहीं। तो सवाल है कि गुणा आखिर शुरू कहाँ से होता है? ये बेहतर प्रोग्राम बनाने से नहीं, बल्कि अपना नियंत्रण छोड़ने और दूसरों को सशक्त बनाने से शुरू होता है। गुणा तब होता है जब एक लीडर कहानी का हीरो बनने के बजाय हीरो बनाने वाला बन जाता है। सफलता इससे नहीं मापी जाती कि आप क्या करते हैं, बल्कि इससे मापी जाती है कि आप दूसरों को क्या करने के काबिल बनाते हैं।
आखिर में ये चुनाव हर लीडर के सामने है, नियंत्रण और जोड़ का रास्ता या फिर सशक्तिकरण और गुणा का रास्ता। क्या हम एक संस्था को चलाते रहेंगे या हम एक ऐसे आंदोलन को बढ़ावा देंगे जो परमेश्वर के राज्य को गुणा करे? फैसला हमें ही करना है।